हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक करंट रीडिंग आपके पसंद की करंट एनर्जीज़ को लेकर। ये एक लव रीडिंग है और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो। जो रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं होते उनको छोड़ दीजिए। बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग में जो मैसेजेस आते हैं वो सभी के लिए होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं। जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना लीजिए, ओके। और यहाँ पे जो कार्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, मैं कैसे रीडिंग करती हूँ आई डोंट नो, वो आप लोगों को पता चल रहा होगा जब आप रीडिंग देखते हैं। लेकिन जब जो कार्ड्स आते हैं मैं वही एनर्जी रीड करती हूँ। पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, जो भी एनर्जी मुझे यूनिवर्स से पिक होती है मैं वही बताती हूँ। मैं अपने मन से कोई एनर्जीज यहाँ पे क्रिएट नहीं करती हूँ। सो प्लीज़ आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर कोई नेगेटिव रीडिंग आ रही है तो मैं उसको पॉजिटिवली आपको शो कर दूँगी। बिकॉज मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ चीज़ों को। जो कुछ मुझे नज़र आता है कार्ड्स के थ्रू मैं वही बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इन कार्ड्स के थ्रू सही मैसेजेस मिले। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है अभी, इस बारे में हम मैसेज लेंगे। इन दिस प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी क्या हैं मुझे बताइए। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है मेरी रीडिंग में तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो नए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। होपफुली आपको कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। ओके, यहाँ पे जो साइंस हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। उनकी जो स्थिति है इस समय ठीक नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं और किसी चीज़ का जिम्मेवार खुद को मान रहे हैं। क्या गलतियाँ हुई हैं उनसे वो मुझे नहीं पता है कि क्या किस रीज़न से ये अपने आप को जिम्मेवार मान रहे हैं, वो हम आगे भी क्लैरिफाई कर लेंगे। बहुत परेशान हैं और रातों को इनको नींद नहीं आ रही है। इनको टेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हो सकता है आपको याद कर रहे हो रात रात को जग के, ये ऐसी स्थिति इनकी है। ये किसी क्रॉस रोड पे है और यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। इनको डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है। ये अपने फाइनेंशियल स्टेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से सेटल्ड हैं ये। इनके पास फाइनेंशियली अबेंडेंस है बहुत ज़्यादा। और ये एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। या आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं उनको भी बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। जब भी आप इनसे कुछ डिमांड करते हैं, कोई गिफ्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जब आपका मन होता है तो तुरंत आपको ला कर देते हैं। ये मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई लोग मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो पूरे पावर में है, उनके पास पैसा भी है, मनी भी है और लोग उनको समाज में जानते हैं। एक अच्छी रेपुटेड पोजीशन है उनकी सोसाइटी में। तो वो इस समय डर रहे हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट से, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से। उनको टेंशन हो रही है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। इस बारे में सोच के बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हैं। उनको कुछ ऐसी टसल्स में वो फंसे हुए हैं। लोग इनके अगेंस्ट हैं इस समय, इसीलिए ये परेशान हैं। लोग इनको कुछ उल्टा सीधा सुना रहे हैं, इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोगों से बहुत फाइट कर रहे हैं, हर किसी से जगल कर रहे हैं। अपना पॉइंट रखते हुए, अपनी बात रखते हुए इनको लोगों से बहुत लड़ना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल इश्यूज़ हैं कुछ इनके साथ जो परेशान हो रहे हैं। पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं टू ऑफ सॉर्ड्स को। जी प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ड्स। द टॉवर, ओके। यहाँ पे कोई अरीज भी हो सकता है।
डेफिनेटली कोई एरीज है यहाँ पर। टावर का कार्ड आया है तो मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ सडन चेंज आया है। एक तो ये है कि आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत अचानक से कोई बदलाव आया है। कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में है जिसके लिए पहले से तैयार नहीं थे, इनको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और अचानक से ऐसा कुछ हो गया है जिससे बुरी तरह टूट चुके हैं और परेशान हैं। इसीलिए इनको रातों को नींद नहीं आ रही। हो सकता है कोई लॉस इन्होंने सफ़र किया हो, या किसी अपने को खो दिया, या फिर किसी से इनका ऐसा ब्रेकअप हुआ है जो ऑल ऑफ सडन हुआ है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कोई ना वॉन्ट्स को। द चैरियट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं। इनको मुझे ऐसा लग रहा है इनकी वाइफ के साथ इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये परेशान हैं अपनी वाइफ के साथ, इनके कुछ झगड़े चल रहे हैं वाइफ या पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। या इनकी कोई बॉस हो सकती हैं जिनके साथ ये इस समय जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। इनके या तो फाइनेंशियल मतलब इनके ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पर इनकी बॉस जो है इनको चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल रही है। कोई लेडी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी कोई एक्स है या फिर इनकी वाइफ है जिनके साथ इनके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। अगर ये आपके आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर आप उनसे मैरिड हैं तो ये हो सकता है झगड़े या आपके साथ उनके चल रहे हों। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है इन सारे झगड़ों से, इस फसाद से बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें इस सेपरेशन की कोई उम्मीद नहीं थी जो इनका हो गया है। अगर इनका अपने लाइफ पार्टनर से सेपरेशन हो चुका है और उन चीज़ों को लेके ये विवाद में फंसे हुए हैं, झगड़ों में फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ पे जो पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मैरिड हैं और उनका अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिनके साथ ये लीगली वेडेड हैं या जिनके साथ इनका रिश्ता हुआ है, या फिर इनकी कोई बॉस हो सकती हैं जो इनके ऑफिस में इनको डोमिनेट करती होंगी। उनके साथ इनका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और ऑल ऑफ सडन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया है जिससे ये क्रॉस रोड पे आ गए हैं कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा इनको। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनके पर्सन की इनके लिए। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं शिफ्ट कर देती हूँ थोड़े थोड़े। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं वो इनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए एंजल्स। दो कार्ड्स खुद ही फ्लिप होकर आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं वो एनर्जीज आई हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की। तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं ये लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे भी कुछ चेंज ला रहे हैं, ये कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी जो बॉस हैं वो उनको परेशान कर रही हैं और ये अपने ऑफिस में या अपने वर्क पोजीशन पे परेशानी फील कर रहे हैं। तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये अपने या तो जॉब चेंज कर रहे हैं या इनको प्रमोशन मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन इनके साथ है और ये एक नई बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक नया स्टार्ट चाहते हैं। हो सकता है ये कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हों जॉब छोड़ के, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ भी एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये आपके साथ एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड रहे हों पास्ट में आपके साथ या इनकी फ्रेंडशिप रही हो और फिर ये चले गए हों, उसके बाद अब ये वापस आए हैं और आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं इनकी पास्ट की वो चेरिश कर रहे हैं,
ये आपको अपने सोलमेट जैसा समझते हैं, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत रोमांटिक फीलिंग है इनकी आपके लिए। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते रहते हैं, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जो मुझे ये दिखा रहा है कि पहले ये आपकी लाइफ से चले गए थे। कोई भी रीज़न हो सकता है ये आपके कोई स्कूल फ्रेंड रहे हों, कोई कॉलेज मेट रहे हों या आपके नेबर रहे हों, आपकी पहले से फ्रेंडशिप हो, जिसमें जो आगे ना बढ़ पाई हो पहले, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं, जो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, उनके मन की बात को जानते थे और उनके इमोशंस को सही जज कर पाते थे। तो वो आपके साथ एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र दें, अपनी फैमिली के साथ में आपको शामिल करना चाहते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, हैंगमैन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपके जो पर्सन है ये स्टक एनर्जी में है। इस समय आपसे ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके मन में यही है कि आपको अपनी लाइफ में लाएं और अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाएं। द सन, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। एंड द मून, ओके, बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जीज हैं यहाँ पे। दो सिचुएशन हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं, इनमें से कुछ लोगों के पर्सन अपनी एनर्जी में स्टक हैं, जो आपके लिए फील करते हुए भी आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके मन में आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। थोड़े बहुत दिन में आके आपसे अपनी बात ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इनके अंदर आ रही है, क्योंकि सोच रहे हैं आपके और अपने रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, आपसे कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आपसे आके अपने मन की बात बतानी चाहिए या आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए कि एक्चुअली वो आपके साथ क्या फ़ील करते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स का रिलेशन नहीं, फ्रेंड से कुछ ज़्यादा फ़ील करते हैं, ये सब वो आपको बताना चाहते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और जब ये हैंगमैन के मूड से बाहर आएँगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव ही आपको बताएँगे, क्योंकि जब हैंगमैन की एनर्जी में कोई इंसान आता है तो भगवान को सरेंडर कर देता है खुद को, भगवान से ही अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन माँगता है। तो जब इस मोड से इंसान बाहर आता है तो वो सही डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग ला रहे हैं अपने मन में। उनके अकॉर्डिंग आप जो है इनके लाइफ की हैप्पीनेस हैं, बहुत इनोसेंट हैं आप, आपसे अपने मन की वो हर बात कर सकते हैं। आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो चाहते हैं आपके साथ अपनी फैमिली लाइफ सेटल करना। उनको ऐसा लगता है आप उनके लिए बहुत अच्छा गुड लक हैं। आप अगर उनकी लाइफ में थे तब तक वो बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, बहुत अच्छा से अपनी लाइफ को जी रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि जब आप उनके साथ होते हैं तो उनकी लाइफ में एक लाइट आ जाती है, एक खुशियाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना, खुशियाँ बिखर जाती हैं। वो बहुत खुश फ़ील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ और आपकी इनोसेंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका एकदम से कोई भी बात ऐसे ही बच्चे की तरह मासूमियत से कुछ भी कह देना, हँसना, खिलखिलाना उनको बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ उन्हें एक लाइफ़ की क्रिएटिविटी फ़ील होती है। मतलब आपके साथ मिलके तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है। ये भी हो सकता है कि आप लोग नियर फ्यूचर में कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हों इकट्ठे, आप लोगों में से किसी एक के घर में कोई शादी या कोई फंक्शन हो जिसे आप लोग दोनों अटेंड करने वाले हों, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है वो उस फंक्शन में आपसे अपने मन की बात कहें और आपको इस बात की क्लैरिटी दें कि वो उनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या हैं। क्योंकि अभी वो आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को हाइड किए हुए हैं, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं और उनके मन में आपको लेके कल्पनाओं का एक बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है। मतलब वो सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। जब सोचते हैं और कल्पनाओं में बहते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं वो उनको हमेशा, मतलब ऐसे जकड़े रहते हैं। उनको ऐसा लगता है वो बार-बार सोचते रहते हैं चीज़ों के ऊपर कि क्या पता आप उन्हें अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। कहीं आप उन्हें मना ना कर दें। उनके मन में डर है कि कहीं आप उनको मना ना कर दें। क्योंकि इनमें से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे कोई एरीज़ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई अ, कैंसेरियन भी हो सकता है, पाइसेस यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंटली है और यहाँ पर लियो भी कोई है। सॉरी मैं साइंस बताना भूल गई, जैसे रीडिंग के बीच में मुझे बोलना पड़ा।
पाइसेस की तो डबल कंफर्मेशन है, यहाँ पे कोई ना कोई पाइसेस है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से डिस्कस कर रहे हैं अगर इस बारे में, आपका नाम नहीं ले रहे हैं, आपके बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं ले रहे हैं। जनरल लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी को प्रपोज़ करूँ तो क्या होगा, क्या वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करेगी, मेरी पुरानी फ्रेंड है या मेरा पुराना फ्रेंड है, अगर मैं अब उसकी लाइफ़ में आना चाहूँ तो क्या वो मुझे अपनी लाइफ़ में आने देगी या नहीं आने देगी। इस तरह की चीज़ें वो दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि नहीं यार, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि वो तेरे को एक्सेप्ट कर ले या तेरे को आने दे। तो ये जो थॉट्स हैं ना, वो उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व फील करते हैं, आपके लिए सपने देखते हैं आपको लेके। उन्हें जो रातों को नींद नहीं आती तो वो बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है आपके साथ, उन्हें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड फील होता है, उनको लगता है उनकी लाइफ बहुत खुशगवार हो गई है आपके साथ। तो वो चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाएं, लेकिन उनको डर है कि आप उनको मना ना कर दें। तो ये तो फीलिंग्स थी। किसी की मदर का भी इशू हो सकता है किसी की मदर अगेंस्ट हो इस रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के साथ मुझे लगता है आई साइट का प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि कोई ना कोई दिक्कत आई साइड में, आईज़ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। और ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को बीपी का इशू है, बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है, आप लोग हाइपर हो जाते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को अपना गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रही है एनर्जी। हो सकता है बच्चों का भी इशू हो कोई, जिस वजह से वो सोच रहे हों कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है उनके बच्चे हों इसीलिए। तो चलिए अब देखते हैं उनके जो मैसेजेस हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनसे कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बातों में हिचक है, हैंगमैन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट भी है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उनके चैनल जो वो आपको देना चाह रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। देखा, मैंने कहा ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास कैसे हैं, कहीं आप उनको मना ना कर दें, डर रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए। यू आर माई सनशाइन। देखा कार्ड से कैसे रेजोनेट हो रहे हैं आपके मैसेजेस। आप उनकी सनशाइन हैं, आप उनकी लाइफ में खुशियाँ लाती हैं, एक नई रोशनी लेकर आती हैं आप उनके लाइफ में। ये लेकर आते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लीज़ टॉक टू मी। आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात करें चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे बात करें। क्या हुआ तेरा वादा। तो ये आपको पास्ट मेमोरीज याद दिला रहे हैं, जब आप लोग इकट्ठे थे तो आप लोगों के बीच में क्या क्या प्रोमिसेस हुए थे एक दूसरे के लिए, क्या क्या कमिटमेंट आप लोगों ने शो किए थे, उस बारे में बात कर रहे हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। फिर यही एनर्जी आ गई कि आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। मैंने बोला ना आपको कि डे ड्रीमिंग करते हैं और सोचते हैं बहुत ज़्यादा। यू मेक माई वर्ड स्पार्कल। देखिए कितना रेजोनेटिंग कार्ड्स आए हैं, ये जो मैसेज कार्ड्स आए हैं टैरो कार्ड्स के साथ, कि आप उनकी लाइफ में एक मतलब खुशियों भरी चिंगारी, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कहते हैं ना कि खुशियों की किरण, आप वो हैं उनकी लाइफ में। वो आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। जो सॉन्ग्स वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए, ये चैनल सॉन्ग्स हैं जो वो आपके लिए गाना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। आई होप आपको दिख रहा है। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। तो देखिए आपकी कंपनी वापस चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस चाहते हैं आना। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो जो आपके पास्ट मेमोरीज़ याद कर रहे हैं, उससे ही वो जब आपकी पिक्स वगैरह देखते हैं तो पुरानी मेमोरीज़ को याद करके सोचते हैं कि आप कितने प्यार से उनकी तरफ देखते थे। मतलब आपकी फीलिंग्स तो तब भी उनके बारे में वैसी ही थी। उन्होंने आपको सिर्फ फ्रेंड समझा था, लेकिन उनकी आपकी फीलिंग्स उनके लिए तब भी वैसी ही थी। पास्ट में जब वो देखते हैं, पिक्स देखते हैं या कोई मेमोरीज़ को याद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है। इसलिए ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। देखिए मैंने कहा था ना, आपके सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सपनों में आना,
दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले ला 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 ला, तू जो मुड़ के ना मेरे कोल आया वे। तो फिर आपसे कह रहे हैं कि आप ये सॉन्ग भी आपको डेडिकेट कर रहे हैं। एक पंजाबी सॉन्ग है, मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं है, मैं नहीं गाऊंगी। ये वो सॉन्ग है कि वो आपसे कह रहे हैं कि आपको उनके पास वापस आना ही पड़ेगा। वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि जब आप उनसे मिलते हो तो वो अपनी फीलिंग्स आपसे कह नहीं पाते, क्योंकि स्टक पोजीशन में है ना, अभी उन्हें डर लग रहा है आपसे बात करने में। और जब आप नहीं मिलते हो तो फिर वो आपका वेट करते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये सॉन्ग्स आपके बारे में वो डेडिकेट करना चाहते हैं आपके लिए। और ये मैसेजेस दिए, जो रीडिंग थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं आपका क्या मूव है इस रिलेशनशिप को लेके, आप क्या चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका क्या मूव है, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, प्लीज गाइड। थैंक यू। वन मोर प्लीज। द सन, डोर टू रोमांस एंड एनवी। लियो यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई है, 2 बार सन का कार्ड आया है, कंफर्मेशन हो चुकी है इस चीज़ की, यहाँ पर कोई ना कोई लियो है। और डोर टू रोमांस नंबर 33, किसी को नंबर 33 नज़र आता होगा या किसी की एज होगी 33। यहाँ पे देखिए आप भी यही सोच रहे हैं कि उनके लिए रोमांस के रास्ते खोल दें। आप भी अपने दिल पे से ताला हटाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि उस फीलिंग को आप समझें, उस फीलिंग को आप उनको बताएं, और आप भी एक नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि वो एक किसी नए पर्सन के साथ शुरुआत चाहते हों, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इसी पर्सन के साथ वो अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग चाहते हों। और यहाँ पे एनवी का भी कार्ड आया है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है उतना इनफ नहीं है, सबको सब कुछ मिल गया, क्यों मुझे नहीं मिला। तो आपको आपकी फीलिंग्स ऐसी वाली हैं। तो आप इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप इन पर्सन को आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जैसे इनको लाइफ में सब कुछ मिला और लोगों को लाइफ में सब कुछ मिला, वो आपको भी मिले। जबकि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। आप सिर्फ अपने शेडो साइड को देख रहे हैं कि जो आपको नहीं मिला उसके बारे में आप दुख मना रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं और आप इसीलिए एक नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ लोग इसी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं और कुछ लोग ने अपने दिल का ताला लगा दिया है। तो वो इस पर्सन के लिए, इन पर्सन के साथ नई शुरुआत नहीं चाहते, एक नए पर्सन के साथ वो अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ अपना हार्ट टू हार्ट रिलेशन चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही एनर्जीज आपकी पिक हुई हैं। और देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। एंजल्स प्लीज गाइड। द थिंकिंग मैन। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। आपके हिसाब से कुछ लोगों के लिए ये इस रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब कुछ नया स्टार्ट नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब आप अपनी फीलिंग्स को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप बहुत सोचते हैं हर चीज़ को लेके। अगर इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र दिया है या आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये आपको कोई ऑफ़र देने वाले हैं, तो आप उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका दिमाग ये कह रहा है कि अभी इंसान मेरे पास वापस क्यों आया है। आपने उसके लिए अपने दिल को लॉक कर दिया है। आप उससे थोड़ा एनवियस फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उसके सिचुएशंस का आपको नहीं पता। आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है इसने लाइफ में सब कुछ पा लिया और आप ऐसे ही रह गए, आपको कुछ नहीं मिला है। आप परेशान लग रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगेन मैं यही कहूँगी, कुछ लोग इसी पर्सन के साथ और कुछ लोग एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग? 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल
एंड अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे किसी का की एज 41 हो सकती है, किसी की 42 हो सकती है। और आप लोग आप लोग को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपने उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जो मेरे ये व्यूअर्स हैं जो हैं वो ये सोच रहे हैं, आप उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है। कैसे पता चलता है ये उनको मतलब आपका क्राउन चक्र के थ्रू लगता है। जैसे टेलीपैथी से आप लोग बात करते हैं, आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और आप टेलीपैथी के थ्रू उनसे बात करते हैं। 5D वर्ल्ड में आप लोग मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, इसलिए आप समझ पाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और वो भी आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको समझ पाते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपने फाइनेंशियली इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने इनको हमेशा सही गाइड किया है, लेकिन अब आप एक ऐसा पर्सन बन चुके हैं जिसकी फीलिंग्स को समझना ईजी नहीं है। ये बहुत मिस्टीरियस है, हर कोई आपको जज नहीं कर सकता, लेकिन आप फाइनेंशियली अबेंडेंट हैं। आप फाइनेंशियली आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप अपनी फैमिली लाइफ को मतलब अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और अपनी वर्क फील्ड को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुके हैं और आप अब हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। बहुत सस्पिशियस तरीके से आप किसी को भी देखते हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में आता है तो आप पहले पूरा आपका माइंड मतलब ऐसे वर्क करता है कि पूरी चीज़ें ये मेरे पास क्यों आया है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं। आप एक तरीके से उसके ब्रेन का ना स्कैनिंग कर लेते हैं। तब जब आपको लगता है कि ये ठीक है पर्सन आपका, अपने इंट्यूशंस पे आप ट्रस्ट करते हैं, तभी आप किसी पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं तो आप बार बार यही सोच रहे हैं कि क्यों अब मेरे पास आए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, अब क्या फ़ायदा ढूंढने मेरे पास आए हैं, अब क्यों चाहते हैं ये मेरे पास वापस आना। आपके लाइफ में अब सब कुछ आप धीरे धीरे मैनेज करते जा रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, अपनी फैमिली लाइफ भी आप संभाल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से निभा रहे हैं। तो आपको यही लग रहा है कि अब ऐसा क्या फैक्टर है, कहीं और कोई रीज़न तो नहीं, अपने किसी फ़ायदे के लिए तो इंसान मेरे पास नहीं आ रहा है। आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इंट्यूशंस की बात मान रहे हैं। जो कुछ आपको मन से लग रहा है, आपका जो ब्रेन आपसे कह रहा है, जो आपके इंट्यूशंस आपसे कह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। तो यही थी एनर्जी आपकी, आपके पर्सन की, उनके चैनल सॉन्ग्स आपके लिए और उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।